एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मेंडल का कंट्रीब्यूशन ट्रेड इनहेरिटेंस पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मेंडल का ये इनहेरिटेंस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये स्टडी उसका बहुत बड़ा हेल्प था हमें आज तक ये समझाने में कि एक्चुअली हेरिडिटी है क्या और वो आगे से आगे पास ऑन कैसे होती है। ठीक है, द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के, वो ये बोलते हैं दैट बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फादर से ज्यादा आया मदर से कम आया, नहीं, बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं। ठीक है, This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. पापा की साइड से मम्मी की साइड से दोनों का डीएनए का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल करेक्ट। इस पे असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं तो ये लाइंस को अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे, Thus for each trait there will be two versions in each child. हर ट्रेट के लिए हर बच्चे में दो वर्जन होंगे, या तो फॉर एग्जाम्पल वो लंबा होगा या फिर वो एग्जाम्पल छोटा होगा। ठीक है, तो हर चीज का आइदर ऑफ सिचुएशन हो सकता है, लेकिन कौन सा और कैसे ये हमें समझना है। ठीक है, What will then the trait seen in child? Actually trait express होगा कौन सा? तो मेंडल ने वर्कआउट किया कुछ मेन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए थे सेंचुरीज अगो, जिसकी वजह से हम फिगर आउट कर पाए कि क्या हो सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए, आइए पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं ग्रेगर जॉन एंड मेंडल के बारे में। 1822 से 1884 उसका पीरियड था। Mendel was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at University of Vienna. Failure in the examinations for a teaching certificate did not actually suppress his zeal for the scientific quest. उसका कोई जो भी उसकी motivation थी वो कहीं से कहीं तक कम नहीं हुई। Correct? He went back to his monastery और फिर वो वापस से उसने peas को grow करना start किया, मटर। ठीक है, Many other had studied the inheritance of trait in peas and other organisms earlier, लेकिन मेंडल ने अपनी नॉलेज जो उसकी साइंस और मैथमेटिक्स की थी उसे ब्लेंड कर दिया, उसे मिक्स कर दिया, and was the first one to keep the count of individuals exhibiting a particular trait, and वो सबसे पहला था जिसने वो ट्रेट रखा, एग्जिबिट करा। ठीक है, This helped him to arrive at the law of inheritance, और फाइनली वो कुछ ऐसे लॉज पे पहुंचा जिसके बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस स्टडी की जा सकती थी। ठीक है, मेंडल ने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल ट्रेट्स पढ़े, किसके? गार्डन पी प्लांट के, गार्डन में उगने वाले मटर का प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब सब में अलग अलग ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, जैसे अगर शेप है सीड्स की, फॉर एग्जाम्पल शेप ऑफ सीड्स, शेप ऑफ सीड, तो या तो वो राउंड हो सकती है या फिर वो रिंकल्ड हो सकती है। देन हाइट ऑफ प्लांट, या तो वो टॉल हो सकता है या फिर वो ड्वार्फ हो सकता है। देन कलर ऑफ फ्लावर्स, या तो वो व्हाइट हो सकते हैं या फिर वो वायलेट हो सकते हैं। राइट, He took pea plants with different characteristics. उसने pea plant लिए अलग अलग characteristics के। A tall plant and a short plant जो क्या प्रोड्यूस करता है? नई जनरेशन प्रोड्यूस करेगा उनको क्रॉस करके। ठीक है, तो उसने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया और दोनों को क्रॉस करवाया। क्रॉस करवा के उसने नई जनरेशन प्रोड्यूस करी, उस जनरेशन को उसने बोल दिया प्रोजेनी। ठीक है, एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज कि कितने टॉल कितने शॉर्ट, उस प्रोजेनी में वो ये सब समझने लगा। ठीक है, कि देखता हूं कितने टॉल प्लांट्स बनते हैं इन दोनों को ब्रीड कराने से और कितने शॉर्ट बनते हैं। तो बहुत सारे रिजल्ट्स उसको ऑब्टेन हुए, जिसको हम अंडर मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करते हैं। तो हियर ऑनवर्ड्स जितनी भी डिटेल्स आगे तक दी हुई है दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन तब तक आपको ये समझ कर आना है कि कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, कहाँ पे मेंडल पढ़ा, कहाँ से उसने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, कौन सी नॉलेज उसने ब्लेंड की, कैसे वो इस कंक्लूजन्स तक पहुंचा, तो मैं आपको जाके उसका पहला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है गाइज, जस्ट रीड इट, गो थ्रू योर बुक, डेवलप इन योर हेड एंड देन कम टू मी विद द प्रेपरेशन, ताकि हम अगली क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस कर पाए। ओके गाइज, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।